हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर हाजिर है, जहाँ पर हम बात करेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी 50 में आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोज क्या बन सकते हैं। सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर और बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी की बात करते हैं कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, अच्छा खासा फ्लैट टू नेगेटिव साइड में एक बड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन देखने के बाद प्राइस ने काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल सिनारियो या फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो आप बोलते हो, उसे तोड़ने की नीचे की साइड से कोशिश की, बट नहीं सस्टेन कर पाया, थ्रू आउट द डे ऊपर रहा। यानी कि कहीं ना कहीं आज के दिन में भी मार्केट को थोड़ा सा संभालने की कोशिश अभी भी बायर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन में एक छोटी सी रेंज मार्केट में क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो आपको क्या करना है, सिंपल एज दैट, कुछ भी लेवल वगैरह ध्यान नहीं रखना है, तो सब गया हिल लेना है। आज की रेंज मार्क करके रखो। इस रेंज को जिस साइड भी मार्केट कल तोड़ता है उस साइड आप सस्टेन होने के बाद जा सकते हो फॉलो अप में। ठीक है, सबसे पहला सिनारियो ये हो गया। अभी चलते थोड़े से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और सभी लेवल वाइज बात करते कि भाई हो क्या सकता है। देखिए, एक बॉटम जो बनना था मार्केट में वो ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर ऐसे कि आपको दिख भी रहा होगा, और वहां से बॉटम आउट करके कहीं ना कहीं प्राइस गया 50,000 तक, ये बजट पे। और 50,000 से एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। यानी यहां से मुझे एक इम्पल्सिव वेव दिख रही थी, उसका एक करेक्टिव वेव आ चुका है। अभी वो करेक्टिव वेव के बाद फिर से इम्पल्सिव वेव या फिर नई बाइंग आएगी, वो मुझे कब पता चलेगा? 50,000 के ऊपर जब मेरा प्राइस सस्टेन होगा, उसके बाद ही जाके मुझे कन्विक्शन आएगा कि भाई यस, अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। गॉट इट? तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक टेम्पररी बॉटम हो सकता है 49,000 से 48,900 वाला एरियाज। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाता, अभी के लिए आप पुट साइड में नहीं जाओगे। ये हो गया सबसे पहली क्लैरिटी वाली चीज। ठीक है, तो अभी के लिए जो भी एक डिप आया, डिप पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है। 49,500 के ऊपर प्राइस इफ आपका सस्टेन होता है तो 50,000 तक ये आराम से 500 पॉइंट की जगह आपके लिए खोल के देगा। तो ऊपर की साइड जाना ज्यादा बेहतर लग रहा है अकॉर्डिंग टू जो भी लेवल्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होता है तो क्या कर सकता है उसकी बात करते हैं। सपोज ये फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आता है, 49,000 के आसपास सपोर्ट लेता है, वो एरिया थोड़ा सा बेस्ट रहेगा हमें लग रहा है तब तक कि भाई यहाँ पर डिप पे हम बाई कर सकते हैं प्रीवियस डे हाइस, यानी 49,400 तक के लेवल एज वेल एज एक गैप फिलिंग एरियाज तक 49,500 तक। ये आपके फर्स्ट टारगेट एरियाज रहेंगे। जब भी हम मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट डिप देता है तो ये सबसे बेस्ट एरिया रहेगा बार डिप के लिए। ठीक है, ये फ्लैट के या तो बोल सकते हो कि फ्लैट से ज्यादा नेगेटिव लाइक 200-300 पॉइंट का गैप डाउन कर दिया, तो यहां पर है ना, फर्स्ट कैंडल रेड आते ही समझ लेना पुट साइड में ट्रैपिंग होगी, और वहां से फास्ट रिकवरी दिखाएगा अगेन 49,400 तक। तो गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की साइड से ट्रैपिंग हो सकती है, जिसमें हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी। ठीक है, आपको पुट साइड में कब बैठना है, या तो इसे सीधा का सीधा ना थोड़ा सा आज के डे लोज के नीचे सस्टेन हो जाने तो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद थोड़ा सा स्कैल्प करो, 48,500 तक का आपको जगह मिलेगा पुट साइड में। ठीक है, यही एक सिनारियो है पुट प्ले करने का। अदर स्कैल्प करना हो पुट में तो आप कर सकते हो फ्लैट, या तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते ही प्रीवियस जो भी प्रीवियस डे के हाइज है 49,500 तक, इसका मतलब ऐसे प्रीवियस डे को ब्रेक करे, और जो भी ये गैप फिलिंग वाला एरिया वहां से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आए ना, तो ये एरिया रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। इफ ये गैप अप ओपन होता है वहां पर रिजेक्शन मिल सकता है, जहां पर पुट साइड में कुछ स्कैल्प हो सकता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए पुट में जा सकते हैं, बट वही है डायरेक्शनल ट्रेड जो भी हम करते हैं उसके लिए अभी के लिए बेस्ट सिनारियो हमें नीचे की साइड या फिर नेगेटिव साइड जाने के लिए तो नहीं लग रहा। इस वजह से हम थोड़ा सा व्यू हमारा पॉजिटिव रखने वाले है। ठीक है, लेवल वाइज बात करते हैं गाइज। अभी के लिए ये ऊपर की साइड बोल सकते हो कि 49,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 49,000 हमारा मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया रहेगा। इसके ऊपर जब तक है पॉजिटिव रहेंगे। ऊपर की साइड फर्स्ट टारगेट 49,500 गैप फिलिंग एरिया, और उसके ऊपर 50,000 तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सस्टेन होगा ना तो थोड़ा सा अच्छा जगह आपको लाइक 1,000-1,800 पॉइंट की जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मेक और ब्रेक एरिया भी हो जाएगा ऊपर की साइड में टूटेगा तो ये तो हो गए ऊपर के एरियाज। ठीक है, डे लो के नीचे सस्टेन होता है तो 500 पॉइंट की जगह यहां तक की आपको खुलती हुई दिखेगी। छोटा सा गैप फिलिंग एरिया है उसके नीचे 48,000 तक का, फिर वो फिल होता हुआ दिख सकता है इफ सेलिंग आई तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेवल्स यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके चलिए, जो आपको आने वाले दिन में बोल सकते हो कि यूजफुल होंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन, गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, या तो लेवल वाइज क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है। तो कल ओपन होने तो जिस तरीके से ओपनिंग रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्लान बनाना है, राइट।
यहाँ पर देखो आज के दिन में एक नीचे से ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही थी, जहां पर प्राइस गैप डाउन ओपन होकर सपोर्ट बनाया, प्रॉपर बिल्डअप या फिर एक डबल बॉटम जैसा सिनारियो बड़ा सा बना के बैठा हुआ है हमारा निफ्टी। वहां पर जो भी कल का या फिर आज का जो भी बॉटम है वो हमारे लिए कल अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। दैट इज अवर 23,200 वाले एरियाज, राइट। तो नीचे की साइड 23,200 आपका सबसे पहला सपोर्ट एरिया हो जाएगा। इसके नीचे भी 23,165 के आसपास दूसरा एक डिमांड जोन है इंट्राडे में। तो इस वजह से नज़दीक में दो सपोर्ट होने के कारण कि फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो फेक आउट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है। डायरेक्टली प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है तो भी फेक आउट हो सकता है, डायरेक्टली गैप डाउन करके सीधा यहाँ पर खुलता है तो भी फेक आउट करके ऊपर जा सकता है। तो दोनों जगह पे बाउंस ऊपर की साइड में ही आ सकता है। तो दैट्स वाई ये एरिया जब तक नीचे की साइड नहीं टूटता 23,160 का, तब तक हम नीचे की साइड पुट में तो नहीं जा रहे, ठीक है। ये एरियाज हमारे लिए बाउंड डिप के लिए बेस्ट रह सकते हैं, ठीक है। नीचे की साइड टूटता है तो हमारे पास सिर्फ 150 पॉइंट की जगह है, रीजन बिंग साइकोलॉजिकल एरिया। ये साइकोलॉजिकल एरिया जब तक नहीं निकलता तब तक मैं बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा नीचे की साइड में, ठीक है। तो 23,160 भी टूटता है तो हमारे पास सिर्फ 150 पॉइंट की जगह रहेगी पुट प्ले करने के लिए, जो अच्छी जगह नहीं है। तो हो सकता है स्लो गया तो प्रीमियम्स भी ना बढ़ाए तो कुछ मिलेगा भी नहीं, तो उस वजह से थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। ऊपर की साइड में डे हाइस के ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 23,400 के ऊपर सस्टेन हो गया, सबसे पहला 80 पॉइंट का गैप फिलिंग होगा। उसके ऊपर जो भी बजट डे वाला हाई है 640 का, वहाँ तक की जगह है। यानी कि इफ़ ये फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, हम डिप पे बाई करते हैं और वहाँ से ऊपर जाता है तो सबसे पहला 480 का टारगेट और उससे ऊपर 640, इस तरीके से टारगेट रख सकते हैं। डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है और गैप फिल कर देता है तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा ना अंदर घुसने का, ठीक है, रैली में। तो फिर ऊपर डायरेक्ट फ्लैट या तो फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो वेट करना पड़ेगा डिप का आने का। डिप आने के बाद सपोर्ट बनते हैं, वहाँ पर फिर सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बने और फिर ऊपर की साइड में जाए। तो गैप अप वाला सिनारियो अच्छा नहीं रहेगा, फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बाय ऑन डिप करने के लिए, ठीक है। तो ऊपर की साइड 23,650 ब्रेक कर दिया तो 23,800 तक की जगह फिर हमें खुलती हुई दिखेगी। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्री स्पेस रहेगा 24,200 तक का, ठीक है। नीचे की साइड 23,000 मेक और ब्रेक एरिया, इसके नीचे थोड़ा सा और नेगेटिविटी फिर देखने को मिलेगी इफ होता है तो। अदरवाइज आज के दिन में भी सभी को पता ही है कि अच्छा खासा बोल सकते हो कि जो भी आपको ऑप्शन चेन में डेटा देखने को मिल रहा था, एक बार के लिए दिखा भी देता हूं जिससे आपको पता भी चले कि यहाँ पर आई थिंक निफ्टी में ये ज़्यादा था, ओके। यहाँ पर आप देखोगे 49,200 पे नीचे की साइड और 49,000 पे 12 लाख जितने कुछ पुट राइटर्स अभी भी है, यानी कि पुट राइटर्स थोड़े से हावी थे निफ्टी बैंक में भी। बट यहाँ पर आप देखो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 23,200 पे यहाँ पर तो 80 लैक्स पुट राइटर्स थे ही, बस साथ साथ में 23,300 पे भी 80 लैक्स पुट राइटर्स थे। कंपेरेटिवली उसके सामने सेम स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल राइटिंग देखो 22 लैक्स और 38 लैक्स के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट आधे से भी कम कॉल राइटर्स वहां पर प्रेजेंट थे, जो थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे थे कि भाई मार्केट को थोड़ा सा या तो हम साइडवेज रखना चाहते हैं बट बियरिश तो जरा भी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस वजह से नीचे की साइड तो हम आज के दिन में गए ही नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डेटा, जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा था, वो भी पॉजिटिव दिखा रहा था। तो सेम चीज कल भी इफ रहती है तो नीचे की साइड जाने में तो सवाल ही नहीं बनता। इस वजह से थोड़ा सा देखिएगा वो डेटा भी क्या कहता है, वो आपको कंफर्मेशन थोड़ा सा दे देगा, ठीक है। तो होप सभी को लेवल समझ में आए, प्राइस एक्शन सिनारियो समझ में आए, गैप अप गैप डाउन होता है तो क्या करना है, वो सब चीजें समझ में आई। तो सब चीजों को बढ़िया से यूज करिए और कल के दिन में ट्रेडिंग करिए फिर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग डे टुमारो।